भदोही लोकसभा 78 बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हरिशंकर सिंह उर्फ दादा चौहान ने अपना नामांकन करते हुए मीडिया से बात करते हुए कहा कि भदोही लोकसभा में नेताओं का चारागाह बन गया था। हमेशा बाहर से आकर यहां पर प्रत्याशी जीत जाता, लेकिन यहाँ भदोही का विकास किसी प्रतिनिधि ने नहीं किया। अगर समस्याओं की बात करें तो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, किसी ने अभी तक भदोही का विकास नहीं किया। भदोही से शमसुद्दीन वारसी की रिपोर्ट। मैं इस वक्त दादा चौहान के गाड़ी में चल रहा हूं और जिस तरह से लोकसभा 78 2024 में बहन मायावती ने दादा चौहान को अपना प्रत्याशी घोषित किया है और वक्त दादा चौहान के लिए बहुत कम है, लेकिन उनके हौसले की अगर बात करें तो उनका कहना है कि ये वक्त मेरे लिए काफ़ी है। दादा जी, सबसे पहले आपका इस चैनल पे आपका स्वागत है। आप पत्रकार महोदय जी का स्वागत अभिनंदन है, जो कि आज आदरणीय बहन जी ने हमको लोकसभा प्रत्याशी बना करके पार्लियामेंट भदोही 78 में भेजा है। जा कर के जन जन में मिल कर के अपनी बातें कहिए और बातें कह करके अपनी चुनाव सभाएं करें और चुनाव जीत करके बहुजन समाज पार्टी को हाथों को मजबूत करके आए। दादा चौहान जी, जैसे देखा जाता है कि अगर आपके शख्सियत की बात करूं, आपकी पहचान की बात करूं, तो शायद भदोही लोकसभा का बच्चा आपको जानता है। क्या कहना चाहेंगे जो ये लोकप्रियता है, चूँकि इसके आप अपनी राजनीतिक बैकग्राउंड बताएं लोगों को। मैं आज यहाँ के मिट्टी के जन्म हुआ है और मिट्टी में ही हमारा दफन होगा। आज मैं 3 बार से मैं जिला पंचायत सदस्य रहा, मैं पार्टी का जोन कोऑर्डिनेटर रहा, मैं मिर्जापुर मंडल प्रभारी रहा। आज आदरणीय बहन जी ने हमको लोकसभा प्रत्याशी बना करके हमको गौरव महसूस हो रहा है। मैं मेरे समाज का गौरव महसूस हो रहा है कि जो जनता के बीच में जुड़ा हूँ और जनता हमको चाह रही है कि दादा चौहान अब की 78 लोकसभा संसद बना करके संसद भेजने का काम करेंगे, जो कि हर जनता हर समाज में जुड़ा हूँ, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे मुसलमान समाज हो, चाहे यादव समाज हो, प्रजापति समाज हो, सब लाइक कर रहे हैं कि अब की क्षेत्र को ही जिता के भेजा। बाहरी आते हैं और यहाँ केवल जीत कर चले जाते हैं, कभी ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ विकास नहीं हो रहा है, न कहीं रोड, कहीं न शौचालय सरकारी, न डिग्री कॉलेज, स्वास्थ्य। देखिए बहन जी, सरकार जितना निर्माण हुआ है आज तक उसी पे पेंडिंग है, कोई निर्माण नहीं किया गया है भैया। इसलिए मैं चाहता हूँ, आप लोग यहाँ की जनता चाह रही है कि 20 लाख की आबादी की जनता चाह रही है कि इस बार बहन जी की सरकार, बहन जी प्रधानमंत्री बन करके ये सब गरीबी हटाएंगी और बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगे। दादाजी, जैसे कहा गया है कि हमेशा से ये देखा गया है कि भदोही लोकसभा जब मिर्जापुर में था, इसके पहले बाहर से भी लोग आते थे। शायद ये इतिहास रहा है कि भदोही का जो मिट्टी का पैदा हुआ था, 2 बार सांसद हुए थे, लेकिन इसके बाद से जब भी देखा गया कि बाहर से लोग आकर के यहाँ चुनाव जीतते थे और जीत करके फिर चले जाते थे। भदोही का क्या विकास होना चाहिए, भदोही का क्या मुद्दा है, अभी तक किसी ने इसको देखा नहीं। आप कैसे देखते हैं इसको? मुद्दा बहुत मुद्दे हैं भैया, मगर कोई सदन में उठाया नहीं। एक बार गोरखनाथ पांडे बसपा से सांसद हुए थे, रमेश दुबे सांसद हुए थे, वो भी बहन जी ने ही सरकार पार्टी के में सांसद हुए थे, बहुत क्षेत्रीय। और जब से अगली पार्टी सरकार एनडीए हो चाहे पीडीए हो, जब भी सांसद हुए हैं आज तक कोई बाहरी कैंडिडेट हुआ है जो 20 लाख की आबादी में यहाँ लोकसभा का इस समाज में कोई कैंडिडेट नहीं दिया गया। इसलिए हमारी 20 लाख की जनता में सब बुराई कर रहे हैं कि ये गलत बातें हैं कि क्या यहाँ कोई समाज नहीं, कोई व्यक्तित्व नहीं है, यहाँ क्या जनपद नहीं है। इसलिए अब की बार हटा करके बहुजन समाज पार्टी के हरिशंकर दादा चौहान को संसद बनाना चाहते हैं कि मेरे ज़िले का कैंडिडेट होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। जो बाहर के आते हैं कभी चेहरा नहीं दिखाते हैं, कोई विकास नहीं करते हैं। देखिए सड़क पर हो, रेलवे पर भैया इतना ओवर ब्रिज है, सराय कंसराय हुआ, पुरानेपुर हुआ, भावतर हुआ, एक भी अंडरपास नहीं है। 15-15 किलोमीटर घूम कर रेलवे फाटक डाकते हैं और नदी पर पुल नहीं बना हुआ है। अब बताइए, इतनी बेरोजगारी हो गई है कि नमक खरीदने जाए 30 रुपया किलो मिला है। क्या लगता है कि जो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो यहाँ की तकलीफ है, वो महसूस करते हैं? अब ये जो बातें बोल रहे हैं, आप क्या महसूस करते हैं कि यहाँ के लोगों को क्या देना चाहिए?
यहाँ के मशहूर बेरोजगारी इतनी हो गई भैया, बेरोजगारी तो एकदम कंगाल है। जो कि बाहर जा रहे हैं, पलायन हो रहे हैं। यहाँ कोई न फैक्ट्री बनवा गया, न कोई कंपनी खोली गई, केवल कारपेट सिटी में। उसके बाद भी ये धंधा चौपट कर दिए हैं ये इंडिया वाले कि क्या बताएं, सब परेशान हैं। भाजपा ने कहती है 400 पार, वो 200 का 150 पे जाकर सिमट जाएगी। अब की सरकार बहुजन समाज पार्टी का आदरणीय बहन जी प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं और ये सब रोड पर जाए जो वादा करते हैं ये कर दे, और तो सब फर्जी वादा कर रहे हैं भैया। मैं रोकना चाहूँगा कि चूँकि जिस तरह से मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी कहती कि मैं लोगों को आवास दिया, लोगों को अनाज दिया, लोगों को स्वास्थ्य दिया, इससे वो बता रहे 400 पार के। आप इसको कैसे देखते हैं? 5 किलो दे करके गरीबी और फैला दिए हैं भैया एकदम। ये सब 5 किलो के लालच दे रहे हैं। इसके बाद जो मानवर कांशीराम शहरी विकास के जो योजना चलाई थी बहन जी, आदरणीय बहन जी ने पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ने आवास बनाकर बहन जी, जैसे गरीब कभी शहर में आवास नहीं रहते थे, बहन जी ने शहर में आवास बनवा करके, जो बड़े बड़े उद्योगपति और राजा महाराजा रहते थे घर में फ्लैट में, वो बहन जी ने गरीबों के फ्लैट बनवा करके निःशुल्क सेवा करने का मौका बहन जी ने दिया है। अगर हम टिकट की बात करें, जैसे ही आपका नाम आया टिकट के लिए में, आप देख ही रहे हैं पत्रकार महोदय जी, आपसे कहने कोई जुगुर नहीं है कि आप लोग बड़े बुद्धिजीवी और जानकार हैं। हम ये है कि आने के बाद जिस दिन बहन जी ने हमको प्रत्याशी बनाया उस दिन से भूचाल आ गया है, जो कि विपक्षी पार्टियां जो है सब भागने कंगार में कि मेरी जमानत नहीं बचेगी। दादा चौहान यहाँ का मिट्टी का लाल है, यहाँ को अब कोई, यहाँ की 20 लाख आबादी वाले जनता और भाई बंधु माताएं चाह रहे हैं कि अब की बात दादा चौहान को पार्लियामेंट भेजने का कार्य करेंगे और इस साथ बाहरी भगाना है और अपने जिले कैंडिडेट को जिताना है। दादा चौहान आपको भगवान ने अच्छे पैमाने पर रखा है, एक अच्छे परिवार से हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह पड़ी कि आप चुनाव मैदान में आकर के पब्लिक का सेवा करना चाहते हैं? मैं पब्लिक में मैं देख रहा हूँ इतना भाजपा वाले एनडीए और पीडीए ने परेशान कर दिया है। कोई पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे देश में कोई विकास नहीं, केवल टीवी पर चला करके ये चला कर वो चला करके बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, मगर धरासल में देखिए तो कुछ नहीं हुआ है। आप कहीं भी देख लीजिए पत्रकार महोदय भाई साहब कि कोई विकास का नाम नहीं है, केवल कहते हैं ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। सब जनता पलायन हो रही है, बताइए हर प्रदेश हर देश से, बताइए कैसे चलेगा। इसलिए जा रहे हैं कि अब की मोदी सरकार को बाहर फेंकना है और सरकार बहन जी को प्रधानमंत्री बनना है, और सब यही सोच लिए हैं कि अपने ज़िले का कैंडिडेट होना चाहिए, बाहरी भगाओ और ज़िले का कैंडिडेट को जिताओ। दादा चौहान, आपके ऊपर कोई दाग नहीं है, आप बेदाग है। जो आपको चैनल के माध्यम से देखेगी, आप क्या पैगाम देना, क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपील करना चाहता हूं कि मैं एक गरीब घर का बेटा हरिशंकर दादा चौहान, जो 2500 साल से पार्टी का तत्पर सिपाही हूं, जो बहन जी ने टिकट देकर हमको भेजा है। ये भाई बंधुओं माताएं बहनों से मैं अपील करता हूं, आप सब हमको वोट दे करके संसद बनाएं और जो वादा होगा उसका पूरा करके मैं दिखाऊंगा और दिखाता रहूंगा, और मरते दम तक यहीं का मिट्टी का पैदा हूं, यहीं मिट्टी में रहूंगा, और आप सबका स्नेह प्यार बना रहे। इसी के साथ मैं अपना बातें समाप्त करता हूं।